अम्मी जान किचन में खाना पका रही थीं कि अचानक उन्हें बच्चों के लड़ने की आवाज़ आई। वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि आमना और अली आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अम्मी जान ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या हुआ है, तो आमना ने बताया, अम्मी जान, अली मुझे गाली दे रहा है। अम्मी जान ने ये बात सुनी तो बहुत नाराज़ हुई और अली को कहा, अली, आपको हया नहीं आती? अली हैरान हो गया कि ये हया क्या होती है। तब अम्मी जान ने उसे बताया कि हया वो आदत है जो बुरे काम से रोके। कोई भी गलत काम करने से आपको शर्म आई कि आप अल्लाह ताला के सामने कैसे हाजिर होंगे, अल्लाह ताला का सामना कैसे करेंगे। अम्मी जान ने बताया कि जिस इंसान में हया होती है, शर्म होती है, वो बुरे काम से रुक जाता है। जो अल्लाह से हया करता है वो कभी ऐसा काम नहीं करता जिससे अल्लाह नाराज़ हो। जो दूसरे लोगों से हया करता है वो कभी किसी के साथ जुल्म नहीं करता। जिस बात को लोग बुरा समझें उससे खुद को बचाता है। जिसमें शर्म और हया होती है वो अपनी ज़ुबान से कोई भी गलत लफ्ज़, गाली या बेहुदा बात नहीं निकालता। वो लिबास में भी हया करता है कि वो अपने लिबास को इस तरह पहनता है कि उसका पूरा जिस्म छुप जाए। ना तो वो किसी के सामने बेलिबास होता है और ना खुद किसी को ऐसी हालत में देखता है। अम्मी जान ने बच्चों को समझाया कि प्यारे बच्चों, अगर आप में शर्म और हया है तो आप अपनी ज़ुबान से कभी गलत अल्फाज नहीं निकालेंगे। इसी तरह अगर आप में हया है तो कभी भी किसी के सामने लिबास तब्दील ना करें, न खुद किसी को लिबास बदलते देखें। ऐसी जगह बदलें जहाँ कोई देख ना रहा हो। हमेशा मुकम्मल लिबास पहने। किसी को गैर ज़रूरी तौर पर अपने जिस्म को हाथ ना लगाने दें, ना खुद किसी को गैर ज़रूरी तौर पर हाथ लगाएं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है। जो शख्स शर्म और हया करता है उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है।